नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एसएसजी गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना सबसे विश्वसनीय चैनल। दोस्तों, भारतीय रेलवे की विकास की प्रक्रिया बहुत लंबी है और सन 1853 से लेकर आज तक के अपने विकास में इस विभाग ने यानी भारतीय रेलवे ने कई ऐसे बदलाव देखे हैं, कई ऐसे परिवर्तनों का वाहक रहा है जिसने कई बार हमें गौरवान्वित भी महसूस कराया। और इसी दिशा में एक बार फिर से भारतीय रेलवे और भारत सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का एक बेहतरीन नमूना आप अपने सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, बात मैं कर रहा हूं आपसे चिनाब ब्रिज की। 2003 में शुरू हुई ये कहानी आज वर्ष 2025 में पूरी हुई है। सबसे बड़ी बात यह कि दोस्तों, अभी तक भारतीय रेलवे का जो विस्तार सिर्फ जम्मू तक सीमित था, अब हम उसे मूल रूप से उस रियासी डिस्ट्रिक्ट में चिनाब नदी पर बने इस ब्रिज के माध्यम से और आगे तक विस्तारित कर पा रहे हैं। आज के अपने सेशन में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस पुल की विशेषताओं को और साथ ही साथ जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार कैसे ये हमारे लिए बेहतर स्थिति बना सकता है, बेहतर उपलब्धि बन सकता है भारत के लिए, और साथ ही साथ तुलना करेंगे दुनिया भर में मौजूद भारत के उन प्रमुख पुलों के बारे में जो कि विश्व स्तरीय पुलों की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, चिनाब ब्रिज की बात हो रही है। आप देख पा रहे हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्क ब्रिज है जो कि आपके रियासी डिस्ट्रिक्ट में चिनाब नदी के ऊपर बनाया गया। आप देख सकते हैं चिनाब ब्रिज, जिसे एक और नाम दिया गया है दोस्तों, इसी को हम लोग अंजी आर्च ब्रिज भी कहते हैं, यानी कि चिनाब रेलवे ब्रिज, जिसका उद्घाटन जो है दोस्तों 6 जून वर्ष 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। दरअसल 272 किलोमीटर लंबे, ध्यान देना है कि 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का यानी यूएसबीआरएल का एक हिस्सा है ये रेलवे ब्रिज। फिर से मैं दोहरा देता हूं दोस्तों, याद रखना है, ये सवाल आने वाले परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है कि 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जिसे यूएसबीआरएल कहा जाता है, उसी प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में हम लोगों ने चिनाब ब्रिज, जिसे अंजी आर्च ब्रिज भी कहा जा रहा है, का 6 जून 2025 को उद्घाटन किया है। सबसे खास बात दोस्तों कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च रेलवे ब्रिज है। आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यानी कि बादलों के ऊपर ये नजर आ रहा है आपको। भारत का एकमात्र मेहराब नुमा पुल, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दोस्तों, इसी को हम मेहराब या आर्च बोलते हैं। क्या कहा जाता है इसी को मेहराब या आर्च बोला जाता है। तो ये भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज भी बन जाता है जो कि जम्मू और कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। दोस्तों, चिनाब रेल पुल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात की जाए तो चिनाब रेल पुल का निर्माण जो है वर्ष 2003 में शुरू हुआ था और इसकी आधारशिला उस वक्त रखी गई थी जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता में थे, यानी वर्ष 2003 में। तो 3 में ही ये कार्यक्रम देखा जाए तो कागजी तौर पर शुरू हो चुका था, लेकिन इसका जो निर्माण कार्य शुरू हुआ वो वर्ष 2004 में शुरू हुआ, जबकि इस रेल पुल का उद्घाटन जो किया गया वो 6 जून 2025 को किया गया। इस रेल पुल की दोस्तों कुल लंबाई जो है वो 1315 मीटर यानी कि 4314 फीट है और इसकी कुल ऊंचाई जो है वो 359 मीटर यानी कि 1178 फीट मापी गई है। इसमें अगर केवल आर्च स्पैन की बात करें, यानी कि इस संरचना की अगर बात की जाए दोस्तों, तो सिर्फ आर्च की लंबाई अगर देखें तो इसकी लंबाई करीब 467 मीटर है। सबसे बड़ी बात कि इस पुल के निर्माण में इस नदी के प्रवाह में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की गई क्योंकि इसमें कोई पिलर मौजूद नहीं है। तो ऐसे में ये बन जाता है दोस्तों दुनिया में 467 मीटर की लंबाई वाले आर्च पर आधारित सबसे लंबा और सबसे ऊंचा रेल ब्रिज। कुल निर्माण लागत की बात करें दोस्तों तो 1486 करोड़ रुपए इसकी पूरी निर्माण लागत रही है और इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद ये पुल 266 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली हवाओं को बहुत आराम से बर्दाश्त कर सकता है। दोस्तों, भूकंप सहन क्षमता की भी बात करें तो इंजीनियरिंग मार्वल का एक बेहतरीन नमूना कहे जाने वाले इस अंजी आर्च ब्रिज या फिर चिनाब ब्रिज को 8 की तीव्रता वाले भूकंप से भी कोई खतरा नहीं है, यानी कि ये पुल इतनी मजबूती से बना है दोस्तों जिसमें करीब 34,000 के आसपास नट बोल्ट लगे हैं और ये पुल 8 रिक्टर स्केल की तीव्रता वाले भूकंप को भी सहन कर सकता है। अगर इसकी अनुमानित उम्र की बात की जाए दोस्तों तो अनुमानित उम्र वैज्ञानिकों द्वारा इसकी करीब 120 साल बताई जा रही है। आपको याद होना चाहिए कि इस समय इस पुल को लेकर के जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है दोस्तों, आईआईटी बीएचयू से ग्रेजुएट आपके नाम है उनका माधवी लता।
जो लंबे समय से इस पुल की डिजाइनिंग और इसके निर्माण कार्यों से जुड़े सुझावों के लिए इस संगठन के साथ जुड़ी रही हैं। 272 किलोमीटर लंबे, जैसा मैंने शुरू में ही आपको कह दिया कि ये जिस एक लिंक प्रोजेक्ट का उदाहरण है या उसका हिस्सा है, USBRL यानी कि उधमपुर श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है दोस्तों, जिसका निर्माण जो है लगभग 43,780 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। और इस पूरे प्रोजेक्ट में दोस्तों 36 सुरंगें हैं, जिसमें से 119 किलोमीटर तक उन सुरंगों का विस्तार है और 943 यानी 943 ब्रिजेस इसमें मौजूद हैं। इतने जो पुल हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में शामिल हैं दोस्तों। 28,660 से लेकर और 30,000 मीट्रिक टन तक का स्टील इस पूरे ब्रिज में इस्तेमाल किया गया है और 46,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। 6 लाख से भी ज्यादा आप देख सकते हैं कि इसमें बड़े नट बोल्ट का इस्तेमाल देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात कि इस पुल के निर्माता कंपनी का भी नाम यहां पर ले लेना है दोस्तों, एफकॉन्स। ध्यान रखिएगा, यही इस पुल की निर्माता कंपनी है जिसका नाम है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये एक इंडिजिनस यानी कि भारतीय संस्था है, भारतीय कंपनी है। और BSL इंडिया तथा दक्षिण कोरिया की अल्ट्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इसे संयुक्त रूप से निर्मित किया है, संयुक्त रूप से इस पुल को बनाया है। अब बात करते हैं दोस्तों भारत के कुछ प्रमुख लंबे पुल और सड़क पुलों के बारे में, जो कि तुलनात्मक रूप से दुनिया की इस प्रकार की उपलब्धियों के सामने भारत की इन बेहतरीन उपलब्धियों का बखान कर सकते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला नाम हमने रखा है भूपेन हजारिका पुल का दोस्तों, जिसे हम लोग ढोला सादिया पुल भी कहते हैं। लगभग 9.15 किलोमीटर लंबा ये पुल है, जो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच लोहित नदी पर बना है, जिसे 2017 में शुरू किया गया था। वहीं दूसरा नाम आपके सामने दिबांग रिवर ब्रिज का है दोस्तों। दिबांग नाम आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिबांग के नाम से जाना जाता है और इसी को बांग्लादेश में हम जमुना कहते हैं। और इसकी जो उत्पत्ति है वो भी आपको पता है दोस्तों कि अभी रिसेंटली ये बात खबर में थी कि अरुणाचल प्रदेश के आसपास के इलाकों में चाइना ब्रह्मपुत्र नदी पर क्या बनाने जा रहा है दोस्तों, तो दुनिया का सबसे महंगा और सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है, डैम बनाने जा रहा है। और उस डैम को हम लोगों ने क्या नाम दे रखा है दोस्तों, वो डैम जो है अभी तक के थ्री गॉर्जेस डैम से भी 3 गुना ज्यादा बड़ा है, जिसकी निर्माण लागत करीब 136 बिलियन डॉलर हो सकती है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश यानी कि दिबांग घाटी में 6.2 किलोमीटर लंबा पुल 2018 में स्टार्ट किया गया था, जिसे दिबांग रिवर ब्रिज कहा जाता है। वहीं तीसरे नंबर पर हम मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक की बात करेंगे दोस्तों, यानी अटल सेतु की। और 21.8 किलोमीटर लंबा ये समुद्री पुल, जिसे मुंबई और नवी मुंबई के बीच 2024 में स्टार्ट किया गया था, ये एक उपलब्धि है। साथ ही साथ बिहार में गंगा नदी पर बना हुआ गंगा नदी सेतु जो है आपका महात्मा गांधी सेतु के नाम से भी जाना जाता है, 5.75 किलोमीटर लंबाई है दोस्तों, और ये पड़ता है आपके बिहार के पटना में, जिसे वर्ष 1982 में स्टार्ट किया गया था। वहीं बांद्रा वर्ली सी लिंक की बात करें दोस्तों, तो आप ये तस्वीर देख पा रहे होंगे। ये जो तस्वीर है ये बांद्रा वर्ली सी लिंक से जुड़ी हुई है। इस तस्वीर के बारे में भी बात कर लेते हैं। असम, ध्यान दीजिएगा, ये 5.57 किलोमीटर लंबा है और 2009 में बांद्रा वर्ली सी लिंक को स्टार्ट किया गया था। बोगोबील पुल की बात कर लेते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर मौजूद इकलौता पुल है ये, और ये 4.94 किलोमीटर लंबा है दोस्तों, जिसे वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। जबकि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज, जिसका दोस्तों अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है, वो पंबन ब्रिज है दोस्तों, जो कि भारत का फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज कहा जाता है, जो तमिलनाडु में 2.07 किलोमीटर लंबा है और इसे इसी साल 2025 में स्टार्ट किया गया था। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि ये अपने आप में एक ऐसी उपलब्धि है चिनाब ब्रिज की, जो भारत के लोगों को, भारत सरकार को और इंजीनियरिंग में विश्वास रखने वाले हर उस छात्र को कहीं ना कहीं गौरवान्वित महसूस कराती है, जो भारत की उपलब्धियों को अपनी उपलब्धि के रूप में देखता है। और भारत की ये उपलब्धि आने वाले समय में और भी बहुत सारी उपलब्धियों और ऐसी ही इंजीनियरिंग मार्बल्स के निर्माण की दिशा में भारत को मजबूत और सशक्त प्रतिभागी के तौर पर स्थापित करेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।